Good morning, student. This video is about class 5 subject social science chapter 2 maps. This is our lecture number 4. Today we are going to revise this chapter, or I am going to give you some summary of this chapter. Okay, listen to me carefully. Quick scroll. हम जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, समरी करेंगे इस चैप्टर की. Number 1. A map represent the earth on a flat surface. हमने इस चैप्टर में ग्लोब्स के बारे में भी थोड़ा बहुत शॉर्टकमिंग्स पढ़ी थी उसकी, और फिर उसको कंपेयर किया था मैप के साथ. तो मैप जो होता है वो अर्थ को एक फ्लैट सरफेस पर दिखाता है. हमने पढ़ा था कि ग्लोब और मैप में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. जैसे ग्लोब इजी टू कैरी नहीं होता, कहीं भी इजीली कैरी नहीं की जा सकता, डिफ़िकल्ट होता है. बट मैप को तो हम फोल्ड करके भी अपने पास या बुक में ले जा सकते हैं. ठीक है, ऑक्यूपाई करता है ज़्यादा स्पेस ग्लोब, बट मैप जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता. ऐसे ही हमने और भी शॉर्टकमिंग्स पढ़ी थी ग्लोब की, जिसकी वजह से मैप बनाया गया. मैप्स आर ऑफ 3 टाइप्स. हमने 3 टाइप्स के मैप पढ़े थे. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मैप. These kind of map show physical features such as mountain, plateau, plains, desert, rivers, etc. फिजिकल मैप में हमें ये जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो देखते हैं कि माउंटेन कैसे हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट है, क्या है एरिया में. Next is political map. Political maps show the political divisions of the world, continents, countries, states, districts, etc. Political maps में हम ये political division जो हुई है हमारे वर्ल्ड की, वो हम देख सकते हैं कि कहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन सी कंट्रीज कहाँ हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम देख सकते हैं. Next one is thematical map. Thematical map focus on a particular theme. These are maps that show rainfall, population, road, railway, minerals, crop, etc. and focus on specific information. जो thematical maps होते हैं वो एक स्पेशल थीम के ऊपर बनाए जाते हैं, जैसे रेनफॉल कितनी है, पॉपुलेशन, इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं. ये होता है मैप जो एक फ्लैट सरफेस पे हमें वर्ल्ड को दिखाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आ स्केल, साइंस एंड सिंबल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मैप. और जो मैप के ऊपर साइंस, स्केल, सिंबल्स बने होते हैं वो उस मैप को हमें पढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंड, उसको समझने में हमारी हेल्प करते हैं. देखो जैसे इस मैप में आपको स्केल गिवन है, ठीक है, और कई मैप्स में आपको छोटे छोटे सिंबल्स गिवन होते हैं, ठीक है, साइंस गिवन होते हैं, वो हमें मैप को पढ़ने में इजी बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर शोन विद द हेल्प ऑफ कलर ऑन अ मैप. अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स ऑन अ मैप. कलर्स की हेल्प से दिखाई जाती हैं. मैं भी आपको एग्जांपल दिखाती हूँ. देखिए जैसे ये पिक्चर है, इसमें ग्रीन कलर हमें लैंड दिखाई गई है, ठीक है, मतलब प्लेन लैंड जो होती है हमारी, और जो वाटर है वो सारा ब्लू से दिखाया गया है. हिली एरिया जो है हमें ब्राउन कलर से दिखाया गया है, और येलोइश प्लेट्यू है, ठीक है. और अगर हाईएस्ट माउंटेन देखा जाए तो वो वाइट से दिखाया है, और भी बहुत सारी कलर्स से चीज़ें दिखाई गई हैं हमें, ठीक है. कलर्स की हेल्प से भी हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन द मैप. नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वेंशनल साइंस और द की मेक्स द स्टडी ऑफ मैप्स इजियर. जो कन्वेंशनल साइंस होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, और जो की होती है मैप की क्या होती है, जितने भी सिंबल यूज़ किए जाते हैं, जितने भी साइन यूज़ किए जाते हैं मैप पर, वो सारे एक साइड में आपको ड्रॉ करके दिए जाते हैं और उसके आगे लिखा जाता है कि वो क्या है.
तो वो हमें हमारे मैप को पढ़ने में इजी बना देते हैं। क्या? कन्वेंशनल साइंस और जो की प्रोवाइड की होती है वो। जैसे ये सम कॉमनली कन्वेंशनल सिंबल्स मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, आई एम शोइंग यू अगेन। कुछ मेन जैसे अभी हमारे अगर हम मैप्स पढ़ते हैं तो हमारे लिए मेन रोड वाला यूज़ हो सकता है, रेलवे लाइन, फुटपाथ, क्लोव, पोस्ट ऑफिस, ब्रिज, कैंप साइट। तो हाँ ये देखो कार पार्किंग, ये थोड़े बहुत हमारे यूज़ के भी हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। Next point is, since these are common to all countries, they are used internationally. मैप बेटा हर एक कंट्री के लिए कॉमन होते हैं। ये नहीं है कि इंडिया ये मैप यूज़ करेगा और दूसरा कोई कंट्री वाला वो मैप यूज़ नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनली फॉर्म में बनाए जाते हैं, इसे सारे दुनिया देख सकती है, पढ़ सकती है। इसे इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब इसे अलग अलग लैंग्वेज में तो कर दिया जाता है कन्वर्ट, बट जो सिंबल्स इसमें लगाए जाते हैं, जो कीज़ होती हैं, सिंबल्स होते हैं, वो ज़्यादातर सेम ही होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था कन्वेंशनल सिंबल्स, ये पूरी जो हमारा वर्ल्ड है उसमें सेम से होते हैं। नेक्स्ट बेटा, टुडेज होमवर्क असाइनमेंट। आज आपको असाइनमेंट मिलेगा इस चैप्टर का। होमवर्क में आपको आराम से पढ़ना है और ध्यान से करना है। आई एम रीडिंग फॉर यू। क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द बैंक्स। नंबर 1, इट इज easier to carry a dash than a globe. I repeat, it is easier to carry a dash than a globe. Next, number 2, and dash is a book of maps. And dash is a book of maps. Book of maps का क्या नाम है? नंबर 1 था हमारा कि क्या चीज कैरी करने में आसान है ग्लोब की बजाय। नंबर 3, a map represents the earth on a dash surface. जो मैप है वो अर्थ को कौन से सरफेस पे रिप्रेजेंट करता है। नंबर 4, a dash is the ratio between the distance on the map and the actual distance on the ground. I repeat, a dash is the ratio between the distance on the map and the actual distance on the ground. क्या चीज है जो रेशो दिखाती है मैप पर और एक्चुअल ग्राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 1, ऑल डिटेल्स कैन बी शोन ऑन अ ग्लोब। क्या सारी डिटेल्स ग्लोब पर शो की जा सकती हैं। नेक्स्ट, द फिजिकल मैप इज ऑल्सो नोन एज अ रियल मैप। क्या फिजिकल मैप को रियल लाइफ मैप भी बोला जाता है। ऑन द मैप हाई माउंटेन्स आर शोन इन ब्लैक कलर। क्या माउंटेन्स पे क्या मैप पर हाई माउंटेन्स को ब्लैक कलर किया जाता है। आपको कलर वाले में कलर लेयरिंग में बताया था बेटा मैंने, ठीक है। नंबर 4, signs and symbols provide information on the map. जो साइंस और सिंबल्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैप पर। आई रिपीट, साइंस एंड सिंबल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, मैच द आइटम्स गिवन अंडर कॉलम ए विद दैट ऑफ कॉलम बी। जो आपको कॉलम ए में आपको आइटम्स दी हुई हैं, आपको उन्हें उनके बी में जो उनके से रिलेट करते हैं उनके साथ मैच करना है। आई एम रीडिंग फॉर यू कॉलम ए आपके लिए रीड कर रही हूँ मैं कॉलम। स्केल, सिटीज, फीचर्स,
yellow symbols. Column B, political, conventional, desert, ratio, color. आपको इनको मैच करना है. Now beta, we are going to read about our homework solution of lecture number 3. What was our homework? Our homework was answer the following question. Question number 4. Explain the term legend and conventional. Hots दिया था मैंने एक आपको. How are the different landforms represented by colors on a map? Now answer of question number 4. हमें 2 terms को एक्सप्लेन करना था, एक लेजेंड और एक कन्वेंशनल. तो पहले हम लेजेंड को एक्सप्लेन करते हैं. आ लेजेंड इज इंक्लूडेड विद आ मैप टू अनलॉक इट. जो लेजेंड होता है वो मैप में इंक्लूड किया जाता है ताकि उसे हम अनलॉक मतलब समझ पाए, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाए. इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द मैप टू मेक सेंस. ये आपको इंफॉर्मेशन देता है मैप के बारे में जो हमें ज़रूरी होती है उसको समझने के लिए. ठीक है बेटा, आई एम रिपीटिंग द आंसर अगेन. A legend is included with a map to unlock it. It gives you the information needed for the map to make sense. Now, conventional. Conventional mean commonly used. Conventional का मतलब क्या होता है? Commonly used, जो हम common में use करते हो. Most map symbols are conventional signs as they are understood by everyone around the world. जो ज़्यादातर सिंबल्स होते हैं जो मैप में यूज़ किए जाते हैं वो कन्वेंशनल साइंस होते हैं. क्यों? क्योंकि ये हर एक इंसान को समझना ज़रूरी होता है अराउंड द वर्ल्ड. मतलब समझ आना ज़रूरी होता है, पूरे वर्ल्ड में इनको समझ आना ज़रूरी होता है. इसलिए मोस्ट कॉमनली जो हमारे साइंस होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है, सिंबल्स होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है. Now HOTS. Question number 1. How are the different landforms represented by colors on a map? हमने पढ़ा था कलर लेयरिंग में अलग अलग लैंडफॉर्म्स का कि अलग अलग कलर से वो डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं. तो हम बताएंगे इसको. नंबर ए, ओशंस, सीज, लेक्स एंड रिवर्स आर शोन इन ब्लू कलर. यहाँ पे भी लिख सकते हैं वाटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू कलर. माउंटेन्स आर शोन इन ब्राउन कलर. जो माउंटेन्स होते हैं वो ब्राउन कलर में होते हैं. हाई माउंटेन्स जो होते हैं डार्क ब्राउन में, लो माउंटेन्स लाइट ब्राउन में और प्लेट्यूज येलो कलर में. ऐसे ही वाटर में जो डीप वाटर होता है डार्क ब्लू कलर और शैलो वाटर होता है लाइट ब्लू कलर. नंबर सी, प्लेन्स एंड लो लैंड आर शोन इन ग्रीन कलर. जो प्लेन्स होते हैं वो और जो हमारे लो लैंड होती है वो ग्रीन कलर के शो किए जाते हैं. ओके बेटा, today's lecture is complete. If you have any doubt, अगर आपको कोई भी डाउट है you can ask me from comment box. comment box में आप लिख सकते हैं अपना डाउट. I will try to solve your comment as soon as possible. जल्दी से जल्दी आपकी जो क्वारी है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे, हैव फन, बी सेफ.